नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक का दर्जा। जैसा कि आपको हाल ही में मैंने बताया कि मेरे घर के आसपास में कंपाउंडर आया। कंपाउंडर आने के बाद मेरे दोनों डॉग्स जो थे बाहर निकल गए, जिनको मैं अपने बच्चे की तरह पालती हूँ। और उस वक्त जो मेरी स्टाफ लेडी थी वो उस समय मुझे ये भी ध्यान नहीं आया कि मैं उसको आवाज़ मारूं, और मैं सीधे बाहर निकल गई। और मैं सीधे बाहर निकली तो मैंने उससे बोला, मेरे डॉग्स कहाँ गए? तो वो बोला, मैडम दोनों यहीं पर हैं। तो उसको इतनी अकल नहीं थी कि वो दोनों डॉग्स को पकड़ के लेकर आए। उस बेवकूफ़ इंसान ने मेरे डॉग्स को जाने दिया और बोला यहीं पर खड़े हुए हैं। वो थोड़ा सा आगे देख कर आया, बोला यहीं पर खड़े हुए हैं। तो मैं एक डॉग को लेकर आ गई जिसका इलाज चल रहा था। दूसरा डॉग वहाँ पर नहीं था, तो मुझे लगा अभी मैं इसको ले आऊँगी या मैं अंदर जाके बोलूँगी तो वो लेडी आ जाएगी। बहरहाल मैं उसे खुद लेने गई, मुझे वो वहाँ नहीं मिला। जब 2-3 दिन तक सर्च हुई, अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, इस पर भी मैं आ रही हूँ। जब 2-3 दिन तक सर्च हुई, पुलिस कंप्लेन हुई, वो नहीं दिखाई दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे मस्जिद के बाहर टाइल्स टूटे दिखे, और वो टाइल्स ऐसा नहीं था कि पूरी मरम्मत हुई है, वो थोड़े से टाइल्स टूटे हुए थे। इसका मतलब था कि उन्होंने मेरे कुत्ते को गाड़ के डाल दिया है। और एक आंटी जो कि पहले फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं, मुझसे बोलती है कि दूसरा कुत्ता ले लो और अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि तुमने मस्जिद में नमाज के लिए मना करा। मैंने कहा आंटी देखो, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने डॉग की फ़िक्र थी, छोटू की, जिसे मैंने बच्चे की तरह पाला है। तो मैंने उसके लिए अपने घुटने टेके। मैंने कहा आंटी देखिए ऐसा है, मैंने नमाज के लिए तो नहीं कहा, लेकिन मैंने लाउड स्पीकर के लिए ज़रूर कंप्लेन करी थी कि लाउड स्पीकर धीरे होने चाहिए। और जो आया था वो भी मुस्लिम था, कांस्टेबल, उसको मैंने ये बोला था। और उस कांस्टेबल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको जितनी प्रॉब्लम हुई। तब मुझे ये बात छोटी लग रही थी मित्रों। तब ये बात मुझे ये पता नहीं था कि एक एक जने को, एक एक मुस्लिम को ये बात पता है मतलब जिस तरीके से बताई गई है। क्योंकि मैंने तो ये नहीं कहा था अब मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, यही बड़ी गनीमत है, रोडों में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे क्या प्रॉब्लम होती। बस ये था कि थोड़ा धीरे कर लीजिए। जो 8-8 लाउड स्पीकर मेरे घर के बिल्कुल भोंपू लगा रखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना करा हुआ है, उसके बाद भी आपने 8-8 लाउड स्पीकर लगा रखे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये मुझे प्रॉब्लम थी। तो क्या आप धीरे कर लीजिए, मैंने सिर्फ धीरे करने को कहा था। अगर मैंने धीरे करने को कहा तो आप मेरा कुत्ता मार देंगे। और मैंने जब मैं जिन लोगों से कभी बात नहीं करती थी, मैंने घर से निकलकर उन लोगों से पैदल चलकर बात करी, मास्क लगाया हुआ था मैंने उन 2-2 कौड़ी के लोगों से बात करी। उन 2 कौड़ी के मतलब आप समझ रहे हैं ना, इन लोगों से बात करी मैंने, इन 2-2 कौड़ी के लोगों से। उसमें से कई औरतें जो बहुत अच्छे और पैसे वाले घरों की बनती हैं, बड़े प्यार से, अरे ये देखिए ना, ये है प्राची, ऐसे करने लग गई, जबकि मैंने पूरा मास्क वगैरह पहना हुआ था। तो बड़े प्यार से बाद में वो मेरी जो लेडी जो मेरे वहाँ काम करती है, उसको बोलती हैं कि उन्होंने नमाज के लिए ऐसा बोला, किसी और को बोल रही। एक आदमी, मतलब मुझ पर न्यूज़ पहुँची कि सबको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, नमाज के लिए बोला, जबकि मैंने नमाज के लिए नहीं बोला। जो मैं कहती हूँ ना कि ये बहाना ढूंढ लेते हैं झूठ का, और ये मेरे साथ हुआ है। तो अब आप सोचिए, जब ये अल्पसंख्यक आयोग बंद होगा, आज मेरे डॉग के साथ हुआ है, ना जाने कितने लोगों के साथ होता, और क्या पता मैं भी इनके टारगेट में हूँ। जिस प्रकार से मुझे मेरे हिंदू शेरनी प्राची अधिकारी में धमकियाँ देते हैं वॉइस नोट के माध्यम से, तू कहाँ है, तेरी गर्दन काट देंगे, तू अपने घर का पता बता, तू ये कर। तो ये तो मेरे बिल्कुल घर के सामने है। आज ये मेरे कुत्ते को मार के कहीं डाल दिए हैं, काट दिए हैं। वो आंटी कह रही है तुमसे अच्छा खिलाता होगा कोई, वहाँ चला गया होगा। या तो उस बुढ़िया को पता है कि मेरा कुत्ता कहाँ है, या फिर मस्जिद के अंदर मार के डाल रखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा कि अब आरिफ जो है ना, केरला के जो गवर्नर हैं, आरिफ खान है कि मोहम्मद आरिफ खान है या मोहम्मद आरिफ हैं, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा बंद हो, क्योंकि यूएन की मान्यता के अनुसार यूएन का जो है कि वो आपके जो पूरा टोटल पॉपुलेशन होता है उसका शायद 1/4 या 1/8 होता है, तो वो माइनॉरिटी कोटा होता है। तो ये माइनॉरिटी कहाँ है? और जिन लोगों से मैंने पूछा है उनमें से मुझे कुछ बांग्लादेशी मुसलमान दिखाई दिए। तो बांग्लादेशी मुसलमान मेरे घर के आसपास की मस्जिद में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप फैला के उनको यहाँ पर बुला रहे हो। ना जाने किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, और पुलिस का तो संज्ञान है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है तेलंगाना आंध्रा की पुलिस में वो वही कार्य करेंगे जिस प्रकार की गवर्नमेंट होगी। अब आप देख लीजिए, इनको जो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं, जिस दिन ये फ्री की रेवड़ियाँ बटनी बंद हुई,
देखिए अगर पूरा इस्लामिक मुल्क बनता तो भी ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद हो जाती, क्योंकि इनके वहाँ इस्लामिक मुल्कों में क्या होता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, आपको पता है। वहाँ टमाटर भी 400 रुपये किलो है, ये इस प्रकार से नहीं दे सकते इनको फ्री, आपको पता है, ये एक दूसरे को मार काट के फेंक देते हैं। लेकिन ये तब तक इनके मज़े हैं जब तक हिंदू इस धरती पर जिंदा है। और हिंदुओं को अब ये दबाव बनाना चाहिए कि कृपया करके आप या तो टैक्स के जो टैक्स का फॉर्म भरा जाता है उसमें हमको कॉलम दे कि आप क्या अपना पैसा मदरसों को अनुदान या इनकी इमामों की सैलरी में देना चाहते हैं। जो झाड़ू लगाता है मौजम उसकी भी सैलरी होती है, तो वो पैसा क्यों मैं अपना कुत्ता मारने के लिए, अपना भाई अपना बेटा मारने के लिए दूंगी। कल को मेरे बच्चे होंगे या मैं कोई बच्चा अडॉप्ट करती हूँ या आपके बच्चे होंगे या आपका बच्चा होने वाला होगा, ये तो आपके घर से आपका बच्चा घर से बाहर निकलेगा नहीं, ये उसको उठा लेंगे या उसको मार के वहीं मस्जिद के अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत सोचने का विषय है और ये मेरे दिमाग में आया है कि अब हमें कोई कार्य नहीं करना, हमें ये कार्य करना है, हम लव जिहाद वगैरह सारी चीज़ें रोक सकते हैं। पहले हमें अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा हटाना होगा। जब मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं, केरला के भी गवर्नर जब कह रहे हैं खुद मुसलमान होके कि ये दर्जा हटना चाहिए, हम सामान्य नागरिक संहिता क्यों नहीं लाते हैं? हम क्यों इन लोगों को फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं? हमारे इनकम टैक्स के कॉलम में ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्या आप अपना पैसा डेवलपमेंट में देना चाहते हैं कि मस्जिद निर्माण में? ये मस्जिद निर्माण कैसे हो रहा है? क्योंकि 10,000 करोड़ से ऊपर सालाना इनको ये मदरसे की फ़ीस, इसके ये आखिर क्या देश के लिए भला कर रहे हैं जो हम इनको फ़ीस दें? उस औरत की इतनी मजाल हो गई कि वो मुझसे कह रही है कि दूसरा कुत्ता पाल लो, तो उसका बेटा अगर मर जाए, भगवान करे सत्यानाश हो इन लोगों का। ये दूसरे के कुत्ते को जैसे मार रहे हैं, गला रेत रहे हैं, इनका भी भगवान करे ऐसा ही हो। और इनको अब अगर आपने कानूनी माध्यम से या फिर ज़मीनों पे उतर के सबक नहीं सिखाया, मैं आपको बता रही हूँ वो दिन दूर नहीं है जो यति बाबा ने पहले कहा था ना, वही बात मैं पहले ही कहती हूँ। सारी बातें मैं पहले कह चुकी हूँ। आप लोगों ने पता नहीं मुझे कभी सुना या नहीं सुना, लेकिन मेरा उतना अच्छा पीआर नहीं है जैसे कोई दूसरे के भाषण चुरा के डाल देता है और वो अपनी क्लिप्स लगा के पूरे और चारों ओर फैलाता है। कृपया कर उन क्लिपों से भी बचें, क्योंकि वो क्लिप आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये उनका प्रचार का माध्यम है। और मैं यहाँ पर कह रही हूँ मुझे 100 लोग देखो, लेकिन 100 लोगों में से 5 लोग अगर अपने जीवन में ये बदलाव ले आते हो, आवाज़ उठा लेते हो ज़मीनी स्तर पर, मैं आपको बता रही हूँ मैं खून के घूंट रोई हूँ उस छोटू के लिए। और इनको मैं उस मुसलमान औरत के सामने भी रोई। मैंने कहा अगर आंटी आपका अल्लाह इतना पावरफुल है तो मेरा कुत्ता क्यों नहीं लौटा देता? तो बोलती इंशाअल्लाह तुम्हारा कुत्ता आ जाएगा। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा गेम खेला गया। उनको पता है ये प्राची अधिकारी का कुत्ता है, इसलिए वो गायब किया गया। और मजाल एक हिंदू की कुछ बोल दे एक हिंदू। सोचिए जब मेरे एक कुत्ते के लिए नहीं बोल सकते तो आगे चलकर अपने बच्चों के लिए वो क्या बोलेंगे? किसी को अगर आपसे प्रॉब्लम है वो आपके बच्चे को मुंह में कपड़ा बांध के कहीं ले जाएगा, कार में ले जाएगा, मस्जिद के अंदर ले जाके गला रेत कर एक टाइल्स को तोड़ेगा। बच्चे का साइज़ है कितना, 2 फीट का 3 फीट का, उस बच्चे को वो टाइल्स के अंदर डाल देंगे। आपका क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा। आप रोते चिल्लाते रहेंगे, पुलिस में 10 कंप्लेन कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो ये चीज़ों से अगर आपको बचना है मित्रों, तो ये अल्पसंख्यक आयोग जिसके बारे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा ख़त्म करे सरकार, तो क्यों इतने और विभाग बना के इनकी बेटियों की शादी, इसकी शादी? अरे भैया एक बार बताओ, ये तो 4 शादी करेंगे, 20 शादी करेंगे, इनकी 20 बेटियां होंगी। एक घर में अगर 10 बेटियां हैं और 50,000 रुपया इनको मिलता है, 20 बेटियां इंटू हो गया 50,000, 10 लाख। 5 बेटियां हैं तो 2.5 लाख। वो 2.5 लाख में तो शादी करेंगे ही नहीं, वो 2-4 लोगों को बुलाएंगे, निकाहनामा पढ़ेंगे। वो उनके वहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि 4 लोगों में शादी कर लो, वलीमा कर लो। वलीमे में क्या है, बिरयानी पका देंगे 20 किलो चावल लेकर, उसमें वो भैंस बकरी गाय का मीट मिला देंगे। उनका 10-20 किलो भी 1,000 से कम में पड़ जाएगा। वो उनका तो 5,000 में वो निपट जाएगा वलीमा। तुम्हारा क्या निपटेगा ये बताओ? तुम्हारे तो आलू पूड़ी उसमें ही पैसा निकल जाएगा, भंडारे में ही इतना कर दोगे तुम। तो वो उनका तो सस्ते में निपट रहा है, तुम्हारा क्या निपट रहा है? मैं ये चाहती हूँ कि आप कहें कि अल्पसंख्यक आयोग को रद्द करे सरकार, अल्पसंख्यक आयोग को रद्द करे सरकार। ये लिखा जाए बैन अबॉलिशन ऑफ माइनॉरिटी कोटा
उसे क्या बोलते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को बंद करा जाए, बैन करा जाए, अल्पसंख्यक आयोग को बैन करा जाए, या कुछ हैशटैग चलाया जाए कि से नो टू माइनॉरिटी और एंड द माइनॉरिटी स्टेटस, वन कंट्री वन लॉ, वन, इस टाइप का कुछ हो इस टाइप का सबके लिए समान अधिकार हो, समान नागरिक संहिता हो, क्योंकि ये बहुत हो चुका। आज ये हमारे घर तक आँच आने लग गई है और ये कल को आगे चलकर और भी खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। इसलिए अब आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली दंगे जैसी वारदातें नहीं होंगी, क्योंकि देखिए बचपन से फ्री की रेवड़ी मिल रही है, फ्री का राशन पानी मिल रहा है, तो सारे लोग यहीं की ओर रुख कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, उसका पाकिस्तान का अगर मान लीजिए पाकिस्तान विलुप्त होने की कगार में आ जाता है, तो उसके लोग कहाँ जाएंगे? वो भी इधर को आने लग जाएंगे। आपको पता है अगर पाकिस्तान कोलैप्स होता है तो वो भी रेफ्यूजी इधर को ही आएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री की रेवड़ियाँ बंटती हैं। अगर आप हालात ये कर दीजिए कि यहाँ कुछ फ्री का नहीं बंटता तो ये यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आप इनके मौजमों को, इनके जो वहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं उनको, वहाँ पर मुझे बांग्लादेशी लड़का दिखाई देता है मस्जिद में। अगर आप इन सब चीज़ों को मना कर देंगे, अगर आप तनख्वाह देना बंद कर देंगे फ्री की, किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं आप इनको? ये अलिफ दे पे पढ़ाएं और हमारे खिलाफ साजिशें रचें कि भैया फलाना लड़की वीडियो बनाती है, ये एक्ट्रेस है, इसकी ऐसी तैसी कर दो, इसको कुत्ते से बहुत प्यार है, तो एक काम करो इसका कुत्ता गायब कर दो। कल को मेरे घर में कोई मेहमान आए, उसका बच्चा आए, तो उसका बच्चा गायब कर दो। या कोई हिंदू फलाना प्राच्याधिकारी का साथ दे रहा है तो इसके बच्चे को गोली मार दो और चुपचाप उसको ले जाके मस्जिद में गाड़ के रख दो। या कोई वहाँ, और इनकी यूनिटी देखिए आप, एक भी आदमी उस कुत्ते के विषय में बात नहीं करा। सामने से मीठी बात और पीठ पीछे काम करने वाली को बोलना कि तुम्हारी मैडम ने नमाज के लिए मना करा था ना, तुम्हारी मैडम ने नमाज के लिए मना करता। मतलब ये अनपढ़ जाहिल आपके खिलाफ एक साजिश रचते हैं। आपने भले ही वो बात नहीं कही हो, मैंने लाउड स्पीकर की बात कही थी, मैं डंके की चोट पे कहती, मैंने लाउड स्पीकर की बात कही थी। और मैं क्यों तुम्हारे अल्लाह से तौबा कर लूँ भैया? जो मेरा थोड़ी ना अल्लाह है तुम्हारा। अगर मेरा अल्लाह होता तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आंटी अगर आपको ऐसा लगता है तो चलो मैं तौबा बोलती हूँ, लेकिन जब मेरा तौबा बोलने से मेरा कुत्ता, तुम्हारा अल्लाह मेरा कुत्ता ही नहीं ला सकता। मैं तुम्हारे अल्लाह की काहे की बकवास से हूँ? जब कुत्ता लाने की तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारा अल्लाह मेरा कुत्ता ला सके, तो मैं किस बात को तुम्हारे अल्लाह से तौबा करूँ? मैं तो मेरे मन तो तब बदलता ना कि तुम मेरा कुत्ता ला के देते, तो मैं सोचती यार शायद 1% तो सही है। मुझे पता है, अब तो मुझे कंफर्म हो गया। जब आज तक बात क्या थी? आज तक सोसाइटी की बात थी, आज तक मेरे सनातन की बात थी, तो मैं इतना बोलती थी। आज मेरे ऊपर व्यक्तिगत हुआ है, आज मेरे घर के मेंबर को मारा गया है या मेरा घर के मेंबर को मेरी ज़िंदगी से छीना गया है, तो ये व्यक्तिगत बात हो गई है। और व्यक्तिगत बात हो गई, अब बात होगी केवल अल्पसंख्यक आयोग के दर्जे को ख़त्म करने की। और कितना ये लोग अनुदान देते हैं मदरसों को, जगह जगह मस्जिदें खोल दे रहे हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनी में मस्जिद नहीं होनी चाहिए, अगर मैंने बोला तो क्या गलत बोला? रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक हिंदू वेंचर बना रहा है, उसकी कॉलोनी में तुमने इतना बड़ा वेंचर कर दिया, इतना बड़ा मस्जिद कर दी। ये कहीं से, मतलब कहाँ से करी तुमने? कहाँ से करी ये मस्जिद? क्यों करी तुमने? उसके बाद मस्जिद करने के बाद तुम चिल्ला के, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तुम उसको नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो, जिसमें भोंपू लगाने को, तुम्हारा भोंपू डाउन करो बोला गया है कि ये तुम ये वॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, तुम नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो। उसके बाद एक लड़की कह रही है थोड़ा सा धीरे कर लीजिए, धीरे कर लीजिए। मैं तुम्हारे आंग में इतनी आग लग रही है कि तुम एक लड़की के क्रिटिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अगर कोई मुझसे कहता है कि आप अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है, ये उसकी धारणा है, तो मैं बोलूँगी ओके, लेकिन ये मैं उसको मारने चले जाऊँ क्या? उस आदमी ने, अगर मैं कह रही हूँ थोड़ा सा अपना लाउड स्पीकर धीरे कर लीजिए, तो आप मेरे कुत्ते को मार देंगे, आप मेरे घर के सदस्यों को उठा लेंगे, मेरे घर का कुत्ता बाहर जाएगा तो आप उसको गैंगअप करके बाहर वो कर लेंगे। तो मैं माननीय महोदय अदालत से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, इनका ये जो फ्री का राशन और रेवड़ियाँ बट रही है और जो इनको बांटते हैं, अमानुतुल्लाह हो या कोई हो, जो इस प्रकार से हमारे देश में आए हुए घुसपैठियों को राशन खिलाते हैं, उन सब के सरकारी पद निरस्त हो और इस तरह के जो अनुदान इनको जाते हैं वो हमसे टैक्स पेयर से पूछा जाए कि आप जो ये टैक्स पेयर है, हिंदू बहुसंख्यक यहाँ टैक्स पेयर है, मैं तक टैक्स देती हूँ,
मैं तक टैक्स देती हूँ, चाहे मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, जो मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें जो आता है उसमें तक का मैं टैक्स देती हूँ। ठीक है, काम तो हमारा सत्यानाश ये कर ही देते हैं जगह जगह जाके, लेकिन हिंदुओं को इतनी शर्म नहीं है, इतनी डूब मरने की बात है कि मतलब तुम इन लोगों को काम देते हो, इन लोगों के लिए वो सब करते हो तुम। आज ये एक जानवर की बात नहीं है, खैर मैं उसे जानवर नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मुझे बहुत करीब था। हमारे टैक्स का पैसा तुम इन लोगों को देते हो जो हमारे जान से बढ़कर, जिनको हम प्यार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको गायब करते हैं और हमसे कहते हैं अल्लाह से तौबा कर लो। अरे मुझे भगवान से माफ़ी मांगनी होगी, मैं भगवान से मांगूंगी। अगर तुम्हारा अल्लाह इतना पावरफुल होगा तो मुझे खुद सज़ा देगा, लेकिन तुम मेरे कुत्ते को गायब करके सज़ा देते हो और इनको हम टैक्स के पैसों से यहाँ रेवड़ियाँ खिलाते हैं। ये जितने आप देखो ज़रा, उसमें इंटरनेट में जाओ, आप इसमें यूट्यूब में जाओ, आप देखो उन बांग्लादेशियों का इंटरव्यू देखो, आप ये अफ़गानियों का इंटरव्यू देखो। मुझे किसी से इनसे कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि मेरे देश में केवल एक बोझ है, केवल मेरे देश में बोझ है। इनको कोई देश से प्रेम नहीं है, सुबह शाम चिल्लाना है और इस प्रकार की साजिशें षड्यंत्र रच के दूसरे की आवाज़ को कम करने का है। आज तक मेरी आवाज़ उठती थी क्योंकि ये मामला मेरे धर्म का था, लेकिन अब ये आवाज़ उठेगी क्योंकि ये मामला थोड़ा पर्सनल है, व्यक्तिगत है। और मेरे लिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं जब किसी को प्रेम करती हूँ तो दिलो जान से करती हूँ। मैं अपनी जान लुटाने को तैयार होती हूँ, वो चाहे मेरा पशु हो या कोई व्यक्ति हो। लॉयल्टी मेरे खून में है। अगर आपने मुझे छेड़ा है तो अब आप भुगतोगे, क्योंकि ये कल तक बहुत ज़्यादा ये मेरे सोसाइटी का मैटर था, ये मेरे समुदाय का मैटर था, आज ये मेरा पर्सनल है। क्योंकि ये सिर्फ आप ये मत सोचना इनकी हिम्मत बढ़ेगी, ये आज आपके कुत्ते को मार रहे हैं, कल को किसी को मारेंगे। क्या इन्होंने अंकित सक्सेना को नहीं मारा, अंकित शर्मा को नहीं मारा, रिंकू को नहीं मारा? क्या इन्होंने उस लड़की को नहीं मारा जो हमारी ये परमार थी, इसको नहीं मारा? छोटी सी जो ट्विंकल शर्मा थी उसको नहीं मारा? कितने लोगों को नहीं मारा? परमेश्वरम एक थे, कोई तमिलनाडु के थे, कहाँ के थे, उनको नहीं मारा? हमारे बंगाल में गर्भवती महिला थी, आरएसएस का कार्यकर्ता था। आरएसएस का कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, वो एक व्यक्ति था, एक सनातनी हिंदू था, उसके 2 बच्चों को उसके पेट में गर्भ में पल रहे शिशु को मारा। ये इतने गंदे हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या मेरे दिल में इनके लिए प्रेम आएगा? नहीं आएगा मेरे दिल में प्रेम। ना मेरे दिल में इतनी सी इनके लिए कोई इतनी सी जगह होगी, जो इतनी सी संभावना थी कि मैं कहूँ कि हाय सारे मुसलमान ख़राब नहीं होते। लेकिन आज मेरे दिल में ये बात आ चुकी है कि इससे भी ख़राब होते हैं और इनके अल्लाह में कोई पावर नहीं है। इसलिए पावर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मेरे को तौबा करवाया गया कि अब तुम तौबा कर लो, चलो मैं छोटू के लिए तौबा कर लूँ, लेकिन मेरा छोटू तो मिलता मुझे। जब मेरा छोटू ही नहीं मिल रहा तो मैं किस बात की तौबा करूँ तुम्हारे अल्लाह से? कि तुम्हारा अल्लाह तो खून करने पर मेरा लगा हुआ है, मेरे बच्चे का खून करने में लगा हुआ है, मेरे छोटू का, तो मैं किस बात के लिए? एक बेचारा 1 साल का, उसका बर्थडे आने वाला था, मैंने एक लाइव देखा, मैंने वो लाइव मैंने शेयर भी करा अपने फेसबुक में। वो 15 डेज़ का था और उसको मैंने गोद में लिया हुआ था ऐसे करके एक हाथ में। तो मुझे एहसास हुआ कि 2020 में नवंबर 10 या 11 का वो वीडियो है, तो आई थिंक तो छोटू उतने का था, तो इसका मतलब वो 1 साल का हुआ था नया, जिस दिन 11 तारीख को वो गायब हुआ है। तो सोचिए, उतना छोटा सा बच्चा, उसको एक कुत्ते पे अपनी इन्होंने भड़ास निकाली। अरे थोड़ा मर्द बनते, कोई बात करनी थी, मुझे बोलते मैडम आपको क्या तकलीफ़ है, आप हमें बताइए, और मुझसे बात करते और कर लेते लाउड स्पीकर धीरा करने से क्या इस्लाम खतरे में आ जाता? या मैं सोचती कि कितने अच्छे लोग हैं कि देखो मेरी बात मान ली, शायद हर कोई ख़राब नहीं है, और मैं आके शायद ये बोलती कि देखिए आप भी अपने वहाँ इमामों से बात करिए, शायद वो लोग धीरा कर लेंगे माइक या धीरा कर लेंगे लाउड स्पीकर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सुन लेते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला इनका तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ खूनी और कातिल है, और इस तरह की हरकतें करना इनका काम है। ना औरतें छोड़ते ना बच्चे। क्या इससे पहले आज तक मदरसों में रेप नहीं हुए, बलात्कार नहीं हुए?
हुए? क्या लड़कियों को लेकर मारा नहीं गया है? क्या 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 गाजियाबाद में नहीं हुआ? तो मैं कैसे भूल जाऊँ ये सब चीज़ें? तो ये जो जिनके साथ हुआ है ना, ये उन्हीं को पता लगेगा। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग का बंद होना इतना ज़रूरी है। ये केवल आप ये मत सोचिएगा कि इसका कुत्ता गायब हुआ है या उसको बच्चे की तरह प्यार करती थी, जी नहीं। ये फ्री का खाना खा खा के ये जो भारत में मोटी चर्बी हो गए हैं, जब इनको मेहनत करके ख़रीदना पड़ेगा तब इनको मालूम चलेगा कि कैसे होता है। काफिर का इंटरनेट यूज़ करके नफ़रत ये फैलाएं, काफिर का लाइट यूज़ करके बॉम्ब ये बनाएं, काफिर के जगह पे आके बिल्डिंगें ये गैरकानूनी निर्माण करें, जगह जगह मस्जिद मज़ारे बना दें। क्या भारत सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि कितने % लोगों पे कितनी मस्जिद होनी चाहिए? क्या हर गली मोहल्ले में आप हर जगह मस्जिद ही बना देंगे तो लोगों के लिए रहने की जगह कहाँ होगी? जनसंख्या विस्फोट वैसे ही हो रहा है, आप जगह जगह घेरते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड की मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड किसके लिए है कि किसका भला कर रहा है? ये कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंगों में जो कब्जे हैं उसको दिया जाए, किसको? अल्पसंख्यक ये वक्फ बोर्ड को। अरे भैया, घुसपैठिए भारत में आए, हिंदुओं का देश था भारत, हमारे देश में आके घुसपैठियों ने मंदिरों के ऊपर गुम्मद लगा के अपनी मस्जिद बना दी। तो वो अल्पसंख्यक आयोग या वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? मतलब मेरे घर पे आक्रमणकारी आया, आक्रमण करके उसने घर को हथियाया, उसके बाद मैंने आज़ादी पा ली, स्वतंत्रता पाने के बाद वो फिर मेरे घर में आके उसका एक अल्पसंख्यक आयोग हो गया, एक वक्फ बोर्ड हो गया। मेरे घर पे आके उसने अपना बोर्ड टांग दिया कि ये प्रॉपर्टी अल्पसंख्यक आयोग की या वक्फ बोर्ड की है। कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? कैसे हो गया वो ताजमहल इनका? ताजमहल के बारे में विषय में पहले जानकारी करो, शोध करो। उस हरे आम ज़्यादा आदमी के हुकूमत से पहले का वो बना हुआ है, शाहजहाँ के जन्म से पहले का वो बना हुआ है, तो वो उसका कैसे हो गया? ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़रूरी है खुल के मैदान पे आके बात करना, वरना आप अपने प्रियजनों को ऐसे ही खोते रहेंगे और ये खाके डकार भी नहीं मारेंगे। और आपको देखकर एक सरकास्टिक हंसी पूरी यूनिटी बनाते हुए स्माइल पास करेंगे। आपको देखकर एक चुभी सी हंसी जो आपको चुभेगी वो ये पास करेंगे एक दूसरे को देखकर, और सबको पता होगा कि आपके बच्चे के साथ, आपके कुत्ते के साथ, आपकी गाय के साथ, आपके पशुओं के साथ क्या हुआ या आपके औलाद के साथ क्या हुआ, लेकिन आपको पता नहीं होगा। हाँ, आप सो रहे होगे और आपको सपने आ रहे होंगे जैसे वो आहें ले रहा हो, कर्रा रहा हो दर्द में और आपको याद कर रहा हो, और आप चाहते हुए भी कुछ ना कर पाओ। आप अपने आप को बेबस महसूस करो। ये मेरे साथ हुआ है, और उन लोगों के साथ जिनके बच्चों के साथ हुआ हो वो कैसा फील करेंगी, ये मैं सोच रही हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे चलकर ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसी महिला है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए और उनके बच्चे नहीं हैं या बच्चों ने त्याग दिया है और वो चल फिर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करिए। वो मेरे साथ आके रह सकती हैं एक फैमिली मेम्बर की तरह, और देखभाल कर सकती हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसी महिला की आवश्यकता है। ठीक है, और जो होगा देख लेंगे। या कोई बच्ची हो जो पढ़ना चाहे और उसके माँ बाप ना पढ़ा सके हों या फिर वो अनाथ हो, तो प्लीज़ मैं उसको देख सकती हूँ ताकि मुझे भी एक साथ मिले। चलिए, इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और प्लीज़ अपनी राय मुझे लिख के भेजिए, इस पे मैं और भी काम करूँगी। और मैं और भी लोगों से चाहती हूँ, जितने लोग वीडियोज़ बनाते हैं, कि अल्पसंख्यक और ये वक्फ बोर्ड के ऊपर अब वीडियोज़ लाइए और इस पे ही अब बात करिए। हम सब मिल के कार्य करेंगे। आज मैंने अपना व्यक्तिगत किस्सा बताया, शायद अगली बार मैं व्यक्तिगत ना बता के सिर्फ जो इसके जो पॉइंट्स हैं इस पे बात करूंगी, लेकिन आज ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और मैं चाहूँगी किसी भी मेरे भाई बंधु के साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग करिए। डिस्क्रिप्शन में सहयोग होगा, तो अगर चाहें तो सहयोग करना करिए। और प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि क्या पता मेरे जैसे एक्सपीरियंस किसी का हो तो साझा करना चाहें तो उनको मैं मंच पर इन्वाइट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।